आज है 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एक ओर जहां कई टीचर्स का भविष्य अधर में है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। वहीं शिक्षक भर्ती के मामले में मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय पर चर्चा की गई। अखिलेश बोले, दलित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो छोड़े सत्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रास्ता नहीं निकाल सकते और पिछड़े व दलित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दें। भाजपा सरकार ने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीना है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों व दलितों को न्याय नहीं मिला। रक्षाबंधन पर हर 15 मिनट में मिलेगी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल रविवार दोपहर 2 बजे मेरठ साउथ स्टेशन से शुरू होने के बाद आज सोमवार को रक्षाबंधन के दिन से हर दिन 15-15 मिनट में मिलेगी। ये सेवा सुबह 6 से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटीसी अधिकारियों के अनुसार मेरठ साउथ से साहिबाबाद के बीव नमो भारत 42 किलोमीटर का सफर 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 मिनट में तय करेगी। IBPS PO भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई। बैंक में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के बंपर पदों पर भर्ती चल रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 21 अगस्त निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक आवेदन नहीं कर सके, वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही फॉर्म भर लें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस पर लगेगी लगाम। हाईकोर्ट ने दिया ऐसा आदेश, बढ़ेंगी संस्थानों की टेंशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैर सहायता प्राप्त निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीस को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। लखनऊ बेंच ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चलने वाले विभिन्न मेडिकल कोर्सेज के लिए 2024-25 सत्र के लिए फीस निर्धारण का आदेश दिया। कोर्ट ने शुल्क निर्धारण समिति को आदेश दिया है कि शुल्क निर्धारण की कार्यवाही 21 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। अब उत्तर प्रदेश में और अधिक बच्चे ले पाएंगे MBBS में एडमिशन। इन प्राइवेट कॉलेजेस में बढ़ेगी 300 सीटें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती मंडल में चिकित्सा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। पहली बार प्राइवेट सेक्टर में MBBS की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को नेशनल मेडिकल कमीशन से 50 MBBS सीट्स की मान्यता प्राप्त हुई। इसके साथ ही ये कॉलेज नीट काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों के दाखिले की तैयारियों में जुटा हुआ है। लखनऊ शहर में LGA दे रहा 2000 फ्लैट्स, 13 से 70 लाख रुपए तक कीमत। राजधानी में फ्लैट्स लेने के इच्छुक हैं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। लखनऊ शहर के विभिन्न इलाकों में बेहद किफायती कीमत और आसान किश्तों पर 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों को विशेष रियायत मिलेगी। ये फ्लैट्स अलग अलग अपार्टमेंट्स में बनकर तैयार हैं। इसके आवंटन के साथ मौके पर ही कब्जा दे दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने 62 चिकित्सा अधिकारियों का चयन निरस्त किया। विलेख न देने के कारण कार्रवाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के कुल 611 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन परिणाम की मुख्य सूची से संस्तुत 601 अभ्यर्थियों में 62 और अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया। औपबंधिक रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों की ओर से आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग ने चयन निरस्त किया। NCR के यात्रियों के लिए खुशखबरी। कल से गाजियाबाद से मेरठ तक शुरू हुई रैपिड रेल। दिल्ली NCR के रेल यात्रियों के लिए रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा तोहफा मिला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कहा कि मेरठ दक्षिण RRTS स्टेशन रविवार से यात्रियों के लिए खोल दिया गया, यानी यात्री अब NCR से मेरठ तक का सफर कर पाएंगे। NCRTC ने एक बयान में कहा कि रविवार को 82 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में से 42 किलोमीटर का हिस्सा चालू हो जाएगा। लेटरल एंट्री के फैसले पर सियासी बवाल। अखिलेश ने दी आंदोलन की चेतावनी। केंद्र की मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने का तरीका लाई थी, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। मोदी सरकार इसे फिर दोहराने जा रही है। इस बार लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करना है। सरकार के इस फैसले के बाद विवाद छिड़ गया है।
यूपी में खत्म होती दिख रही तकरार, केशव मौर्य ने भरे मंच से की सीएम योगी की तारीफ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि देश में भाजपा की सरकार है और राज्य में भी आप ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश में अच्छा कार्य कर रही है। देश में पीएम मोदी जैसा कोई दूसरा नेता है और क्या देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। बुलंदशहर में भीषण हादसा। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा पेश आया। यहां एक पिकअप और बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हुई जबकि 25 से ज्यादा घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप में कुल 25 मजदूर सवार थे। पिकअप में सभी रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर करते हुए घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के आदेश अधिकारियों को दिए। चंद्रशेखर आजाद ने घोषित किए 3 प्रत्याशी। मायावती ने मिल्कीपुर सीट पर खोले अपने पत्ते। आजाद समाज पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मजवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित होगा। लखनऊ का पीजीआई अस्पताल। डिप्टी सीएम ने अफसरों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसजीपीजीआई में चिकित्सकीय सुविधाएं एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित की जाएंगी। यहां पर कई नए विभाग खोले जाएंगे। एनेक्सी सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की है और हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीजीआई में बेड की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, हो रही निगरानी। गंगा का जलस्तर लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। सुबह जलस्तर 67.42 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर चेतावनी बिंदु से 3 मीटर नीचे है। ऐसे में प्रशासन निगरानी कर रहा है। पिछले सप्ताह जलस्तर में गिरावट आ रही थी। जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा था। हालांकि पिछले 3 दिनों से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अखिलेश बोले अपनी विचारधारा के लोगों को उच्च पदों पर बैठाने की साजिश कर रही भाजपा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। घोषित हुई सिपाही भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि घोषित हो गई। सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा के लिए 20 अगस्त से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही जिलों में भी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस जिले में अवैध कॉलोनीज पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कॉलोनाइजर्स में खलबल। पीलीभीत में विनियमित क्षेत्र से बाहर धड़ल्ले से विकसित हो रही अवैध कॉलोनीज का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी। जांच पड़ताल के बाद अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन की टीम ने न्यूरिया क्षेत्र में अवैध कॉलोनीज के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। इस 2 दिन पहले अवैध कॉलोनीज को लेकर खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया था। कई कॉलोनीज के लिए जिला पंचायत से कोई नक्शा पास नहीं कराया गया। जिला पंचायत की ओर से 25 कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी कर दिया गया था। यूपी में महंगी होगी बिजली। नियामक आयोग जल्द सुनाएगा फैसला। उत्तर प्रदेश में बिजली दर बढ़ने की संभावना नहीं है। जल्दी इस मामले में नियामक आयोग आदेश जारी करेगा। आयोग ने राज्य सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही सार्वजनिक कर दी। वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता व बिजली दरों को लेकर 5 अगस्त को राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक की कार्यवाही जारी कर दी गई। इसमें कहा गया कि उपभोक्ताओं के बकाया 33,122 करोड़ की एवज में एक मुश्त 40% अथवा 5 वर्ष के लिए 8% बिजली दर को कम किया जाए। एग्जाम सेंटर तारीख या शिफ्ट कुछ नहीं बदलेगा। मिलेंगे एक्स्ट्रा 5 मिनट। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 घंटे की परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। भर्ती बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्र व संबंधित अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए। सीएए से लाखों लोगों को मिलेगा न्याय। अमित शाह बोले कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से सिर्फ लोगों को नागरिकता ही नहीं मिलेगी बल्कि इससे लोगों को न्याय और अधिकार भी मिलेंगे। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश में शरण मांगने वाले लोगों को न्याय नहीं मिला। पड़ोस के लोगों में लोगों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वे हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन थे। व्हाट्सएप को कानून के दायरे में लाने की तैयारी। देश में दूरसंचार कंपनीज व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को कानून के दायरे में लाना चाहती हैं। मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस की प्रक्रिया लागू हो। इसके लिए टेलीकॉम कंपनीज रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और सीओआई ने मिलकर सरकार को शिकायत की। इन कंपनीज का कहना है कि ये ऐप्स भी टेलीफोन की तरह काम करते हैं, इसलिए इन पर भी लाइसेंस होना चाहिए। यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही भर्ती, छीना जा रहा आरक्षण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मेले में 5,574 युवाओं को मिला रोजगार। सीएम योगी ने अयोध्या में बांटा ज्वाइनिंग लेटर। रोजगार मेले में रविवार को 5,574 युवाओं को देश की नामी गिरामी 48 कंपनीज में रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के डीएवी स्कूल ग्राउंड में नियुक्ति पत्र पाकर इन युवाओं के चेहरे खिल उठे। वृद्ध रोजगार मेला और युवा सम्मेलन के अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 3,415 छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन से भी लाभान्वित किया गया। बरिया के स्कूल में बच्ची की चोटी पकड़कर उसे पीटने वाला आरोपी शिक्षक निलंबित, जांच में आरोप सही मिले। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती क्षेत्र में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा की छात्रा की चोटी पकड़कर खींचने के बाद उसे लात से मारने के आरोपी शिक्षक को रविवार को निलंबित कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र रेवती के विसौली स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात अध्यापक अजीत यादव के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने पिछले दिनों स्कूल की एक छात्रा की दोनों चोटियां पकड़कर खींची और उसे लात से मारा था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।